हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पेंडेमिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि को कैसे सही करा जाता है संस्कृत के अंदर। अभी तक आप लोगों ने ये बातें हिंदी में सीखी होंगी, अब संस्कृत में सीखेंगे कि संस्कृत में गलत वाक्यों को या गलत एक वाक्य है उसके अंदर गलत शब्दों को कैसे ठीक करा जाता है, उनकी अशुद्धियों को कैसे ठीक करके लिखा जाता है, इसकी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और फ्यूचर में ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाली है, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, अशुद्धि संशोधनम, किसी भी वाक्य के अंदर जो अशुद्धि होती है वो चार टाइप में हो सकती है। मतलब इन चारों में से कोई एक या सारी अशुद्धियां उस वाक्य के अंदर, उस वर्ड के अंदर, उस शब्द के अंदर हो सकता है। यानी कि एक वाक्य है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक वाक्य है उसमें अंडरलाइन कर रखा होता है कि जो वर्ड गलत है उसको अंडरलाइन कर रखा होता है, तो उस वर्ड, उस शब्द के अंदर इन चारों में से कोई भी अशुद्धि हो सकती है या फिर ये चारों ही हो सकती है। अब देखते हैं कौन कौन सी वो अशुद्धियां हैं। पहला है कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां। कर्ता और क्रिया से रिलेटेड अशुद्धियां हो सकती हैं। कर्ता से रिलेटेड अशुद्धियों का मतलब है, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया के हिसाब से कर्ता होता है। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसा कर्ता जिस वचन में कर्ता, जिस विभक्ति में कर्ता, उसी वचन में क्रिया भी होगी, उसी विभक्ति में क्या होगा, क्रिया भी होगा। तो इसीलिए कर्ता और क्रिया बराबर बराबर एक ही जैसे होते हैं। तो इनके अंदर कैसे अशुद्धियां हो सकती हैं, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां देखो, मोहनः श्यामः च क्रीडति। सेंटेंस है मोहन श्यामा च क्रीडति, मोहन श्याम खेलते हैं। तो मोहन और श्याम दो लोग हैं यहां पर। तो क्रीडति, अब यहां पे देखो क्रीडति कौन से वचन में है? सर ये तो एक वचन में है। और मोहन और श्याम, मोहन तो एक वचन में है, श्याम भी एक वचन में है, लेकिन वो टोटल कितने हैं? दो है ना। तो कर्ता तो इन दोनों को बोलेंगे ना, मोहन और श्याम खेलते हैं। मोहन और श्याम क्या हुए? कर्ता हुए। और कर्ता कौन से वचन में? सर द्विवचन में है। क्रिया भी कौन से वचन में होनी चाहिए? सर द्विवचन में होनी चाहिए। तो बस फिर इसका क्या आएगा, यानी कि ये वर्ड गलत है तो इसका लिख देंगे क्रीडता। सर एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, वाक्य दे रखा है कि भवान कुत्र गच्छसि, आप कहां जाते हैं। ये जो गच्छसि है ये एक वचन में तो है लेकिन मध्यम पुरुष में है, और भवान जो है ये तो एक वचन में भी है। तो यहां पर तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो फिर ठीक हुए, इसमें तो कर्ता की कोई गलती ही नहीं है। लेकिन रुको, ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि गच्छसि मध्यम पुरुष में है और भवान जो है, भवान के साथ, भवान का मतलब होता है आप, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी मध्यम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष ही आएगा। मध्यम तो होता है बीच में, ठीक है। तो इसीलिए प्रथम पुरुष आएगा, तो प्रथम पुरुष के हिसाब से क्रिया भी होनी चाहिए। रहेगा तो एक वचन में ही, लेकिन पुरुष बस चेंज हो जाएगा इसीलिए। तो इसके अंदर गच्छसि का हो जाएगा गच्छति, तो इसमें हो जाएगा गच्छसि का गच्छति। तो इसका मतलब गलती क्या थी इसके अंदर? गच्छति, यानी कि हमारा ये गलत था, ठीक है। फिर बात करते हैं सर सेकंड बात कि लिंग संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं किसी वाक्य के अंदर। लिंग से संबंधी अशुद्धियां का मतलब है या तो पुल्लिंग में कुछ गलती होगी, या स्त्रीलिंग के वर्ड के हिसाब से कुछ गलती होगी, या नपुंसक लिंग के वर्ड के हिसाब से कुछ गलती होगी वाक्य के अंदर। तो पहचानने का क्या तरीका रहेगा? देखो, किसी भी वाक्य को पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें कर्ता की गलती है, क्रिया की गलती है या लिंग की गलती है। सिंपल सी बात है, कोई भी गलती है, किसी भी तरह की गलती है, उसको पहचानने का तरीका यह है कि उसकी हिंदी करने की कोशिश करो। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा दिमाग के अंदर, हाँ ये गलत लग रहा है मेरे को, बस उसको ठीक करो। वैसे आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन सिंपल दे रखा होता है, अंडरलाइन कर रखा होता है उसने, पहले ही आपको बता रखा होता है कि
ये वर्ड देखो गलत है, बस आपको ये देखना होता है क्या गलत है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप खुद ही पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, बस सेंटेंस की हिंदी करो, आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ये गलत है इसके अंदर, ठीक कर लो उसको, सिंपल सी बात। फिर देखो आगे, सर मैंने आपको यहाँ पे बोला लिंग संबंधी अशुद्धियां, इसको कैसे पहचाने। देखो इसका सेंटेंस ये रहा, फोर्थ सेंटेंस, अयम मम माता अस्ति। अयम, ये जो अयम है ये लगेगा किसके लिए, पुल्लिंग शब्द के लिए। पुल्लिंग शब्द के लिए क्या लगता है, अयम लगता है। लेकिन यहाँ पे मम माता है, वो मम माता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सर स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है वर्ड वहां पर, उससे पहले जो भी वर्ड लगेगा उस स्त्रीलिंग वर्ड से पहले, यानी कि अयम लिखा हुआ है तो वो अयम नहीं होना चाहिए वहां पे, उस अयम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि इसका होगा अयम की जगह पे आ जाएगा ईदम। ईदम कह रहा हूं, ईयम, ठीक है, ईयम आएगा, स्त्रीलिंग के लिए ईयम आता है। फिर यहां देखो फिफ्थ पार्ट में, इयम मम ग्रहम अस्ति। अब इसमें कर्ता कौन हुआ, मम ग्रहम करता हुआ, मेरा घर। घर क्या होता है, पुल्लिंग होता है, नहीं। स्त्रीलिंग होता है, सर नहीं। तो क्या बचा फिर, सब नपुंसक लिंग होता है ग्रहम। तो ग्रहम अगर नपुंसक लिंग होता है तो उससे पहले हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, सर नपुंसक लिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर ईयम लिखा हुआ है, वो तो स्त्रीलिंग होता है, तो ईयम की जगह पे क्या आ जाएगा, सर इसका नपुंसक लिंग वाला रूप यानी कि ईदम। वचन इसका वही रहेगा, नो डाउट, जो वचन में है उसी वचन में रहेगा, वचन तो चेंज नहीं है, वो वचन तो कर्ता के साथ बिल्कुल एकदम सही वचन लगा रखा है, सिर्फ इसकी क्या चेंज होगी, लिंग चेंज होगी। ये होगी लिंग आधारित गलतियां, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। और मैंने बता दिया कैसे पहचानोगे, वर्ड को एकदम जो सेंटेंस दे रखा है उसके हिसाब से वर्ड की भी हिंदी करो, सेंटेंस की भी हिंदी करो, क्या हो सकता है इसका मतलब, कुछ तो अंदाजा लगाओ। जैसे आप लोग इंग्लिश में करते होंगे एडिटिंग, तो ये जो संस्कृत में आप कर रहे हो अशुद्धि संशोधनम, ये भी क्या है, ये भी तो एडिटिंग ही है। इंग्लिश में करते हो, क्या करते हो उसके अंदर, उस पूरे सेंटेंस की हिंदी करते हो, पहले ट्रांसलेट करते हो उसको। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस लगाओ ना, यहाँ पे भी संस्कृत के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो और फिर देखो कि वो सेंटेंस में परफेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है परफेक्ट तो देखो क्या गलती है उसके अंदर, और गलती तो आपको पहले से पता होती है आपके संस्कृत के एग्जाम में कि हाँ ये वर्ड गलत है, उस वर्ड को फिर ठीक करो, उस वर्ड में देखो क्या गलती है, वचन की गलती है या फिर उसके पुरुष की गलती है या लिंग की गलती है, लकार की गलती है, किस बात में गलती हो रही है उसमें, उसको ठीक करो, बस आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब जरा एग्जांपल लेंगे वचन संबंधी अशुद्धियों के रिलेटेड, यानी कि वचन से संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं एक वाक्य के अंदर। वचन संबंधी का मतलब है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी, इन सब से रिलेटेड एक वाक्य के अंदर। जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे बढ़िया सा एग्जांपल है, जना कर्णेन शृण्वन्ति। जना लोग, कर्णेन शृण्वन्ति। देखो जो जना है, अगर आप लोगों ने शब्द रूप पढ़े हैं तो आप देखते ही पहचान जाओगे जना क्या है, बहुवचन में है, और बहुवचन में है तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे क्रिया भी लिखी गई है, तो इसमें कर्ता और क्रिया का तो सवाल ही नहीं उठता है कि कर्ता और क्रिया गलत हो सकते हैं। तो बचा कौन, सर कर्म बचा। कर्म में हमेशा याद रखो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, और वचन भी इसका द्विवचन के हिसाब से ही होगा। यहां पे बोला गया जना और कर्णेन शृण्वन्ति, तो इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर ये वर्ड ही गलत होगा, इस वर्ड को करेक्शन कैसे करा जाए। तो देखो कर्णेन, कर्णेन का जो होता है तो द्वितीय विभक्ति में करना पड़ेगा, और इसका द्विवचन भी देखना पड़ेगा, द्विवचन में ही कन्वर्ट होने वाला है। कर्णेन फिलहाल एक वचन में है, और यहां पर कर्ता तो बहुवचन में है, तो कर्णेन भी फिर किस में चला जाएगा, बहुवचन में नहीं जा सकता है, इससे द्विवचन में जाएगा, ठीक है। तो कर्णेन का जो द्विवचन वाला फॉर्म होता है वो होता है कर्णाभ्याम, ठीक है। तो द्विवचन वाला फॉर्म हो गया इसका कर्णाभ्याम। तो कर्णाभ्याम हमने यहां पे लिख दिया और ये पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे एक एग्जांपल ये वाला देखो, अहम नेत्रेण पश्यामि। अहम
एक वचन में है, पश्यामी ये भी एक वचन में है। तो यानी कि दोनों तो एकदम ठीक है वचन के हिसाब से। बचा कौन? कर्म। कर्म बचा यहाँ पर। कर्म क्या है सर? नेत्रेन है कर्म, और ये दोनों ही एक वचन में हैं, तो ये तो कर्म होगा वो द्विवचन में चला जाएगा, तो नेत्रेन का हो जाएगा नेत्राभ्याम। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूं फिर भी, कि देखो अगर वाक्य के अंदर कर्ता बहुवचन में है तो कर्म को द्विवचन में करेक्ट करेंगे, और अगर वाक्य में कर्ता एक वचन में है तो भी कर्म द्विवचन में ही करेक्ट होगा। इस बात को ध्यान देना, थोड़ी सी आपके लिए ट्रिक बता दी है मैंने कि आपको देखना क्या है कि कर्ता एक वचन में है तो कर्म द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में है तो भी कर्म द्विवचन में ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे अशुद्धि संशोधनम वाले क्वेश्चन के अंदर। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लकार संबंधी अशुद्धियां। लकार मतलब होता है टेंस। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस के बारे में, ऐसे ही संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा लकार के बारे में। ये दोनों एक ही बात है। काल, हिंदी में काल बोल लो इसको, ठीक है, तीनों एक ही बात है। तो लकार से संबंधी कुछ गलतियां होती हैं, वो गलतियां कौन सी और कैसे पहचानते हैं, तो वो सबको पहचानने का ट्रिक तो एक ही है, और बाकी करेक्ट करने का क्या ट्रिक है तो मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो देखो पहचानने की ट्रिक क्या थी भाई? सेंटेंस पढ़ो, उसकी हिंदी अपने मन में सोचो और कर डालो उसका आंसर, ठीक है। यहां पर तो मैंने आपको नहीं दिखाया हिंदी करके भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सब इजी वाले सेंटेंस है। हम जरा इन 3 सेंटेंसों में जरा आपको बताएंगे हिंदी करके क्या मतलब होता है इसका। तो सर फिर बात करते हैं लकार संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं और इसको करेक्ट कैसे करा जाता है। तो इसमें आपको 3 बातें पहले नोट करनी पड़ेंगी। देखो पहला तो यह है कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर स्वभाव को प्रकट करा जा रहा हो, यानी कि जिन वाक्यों के अंदर कुछ नेचुरल बातें प्रकट हो रही हो, उन वाक्यों के अंदर लट लकार का प्रयोग करना होता है। अब लट लकार का प्रयोग वाक्य के अंदर कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है कि उस वाक्य के अंदर जो क्रिया है उसके साथ में उस क्रिया को लट लकार के रूप में लिखना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये लट लकार का प्रयोग करना वाक्य के अंदर कि क्रिया को लट लकार में लिखना, ठीक है। फिर देखो सेकंड बात, आज्ञा व निमंत्रण देने वाले वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग करना है। जिसमें आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, जिसमें आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, सर उसमें क्या प्रयोग करेंगे? सर उसमें लगाएंगे लोट लकार। अब लोट लकार क्रिया में लगाएंगे ना, ठीक है। थर्ड बात, सर उपदेश या इच्छा, आप किसी को उपदेश दे रहे हो, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, या फिर आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो ऐसे वाक्यों में विधि लिंग लकार का प्रयोग करना होता है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि उस वाक्य के अंदर उपदेश दे रहे हैं या इच्छा प्रकट कर रहे हैं या फिर कुछ स्वाभाविक बातें हो रही हैं या फिर आज्ञा दे रहे हैं या फिर निमंत्रण दे रहे हैं, कैसे पता लगेगा? तो इसका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, आप लोगों को सेंटेंस की हिंदी करनी आनी चाहिए, तभी आप उसको करेक्ट भी कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया है कि पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तभी आप आगे की ट्रिक अप्लाई कर पाओगे। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे सेंटेंस, रामः स्वग्रामम अगच्छत। यहां पर राम तो इंसान का नाम है, स्व मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमोरो, ठीक है। ग्राम मतलब होता है गांव, और गच्छत लिखा हुआ है, इसका मतलब जाता था। अगच्छत मतलब जाता था। अब यहां मैंने क्या बोला, राम कल गांव जाता था, इसका मतलब ये होगा, मैंने टुमारो बोला आपको, यहाँ पे तो स्व का मतलब, तो आने वाले कल जाता था लगेगा? नहीं, क्या लगेगा सर? होगा लगेगा। राम कल गांव जाएगा, जैसे लास्ट में गा आना चाहिए बस, तो राम कल गांव जाएगा। तो अगच्छत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको करेक्ट करके क्या लिखना है फिर यहाँ पे? सर इसका लिखना पड़ेगा गमिष्यति।
तो 8th वाले का जो गलत वर्ड है वो ये है, इसका क्या होगा, गमिष्यति। दैट इज योर आंसर। 9th पार्ट, रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। अस्ति मतलब क्या होता सर, है होता अस्ति का मतलब तो, और यहां पे राम दशरथ का पुत्र है। क्या राम अभी भी जीवित हैं, इस अर्थ पर हैं? नहीं है ना। हम लोग क्या बोलते जनरली, राम दशरथ के पुत्र थे, तो अस्ति तो नहीं हो सकता यहां पे। तो उस अस्ति की जगह पर क्या करना है आपको, सर उस अस्ति के जगह पर क्या करोगे आप, थे वाला वर्ड लगाओगे। अस्ति का थे वाला फॉर्म यानी कि लिंग लकार कौन सा होगा सर, वो तो होता है आशीत। ठीक है, ये होता है पास्ट फॉर्म अस्ति का, अस धातु में ये पास्ट फॉर्म होता है लिंग लकार। तो ये हो गया राम दशरथ से पुत्र आसीत। खत्म कहानी सेंटेंस की भी। सर 10th पार्ट की बात करते हैं अब। सीता परसव काशीम गच्छति। सीता परसो काशी गच्छति लिखा हुआ है, जाती है। अब यहां देखो, परसव मतलब परसव, परसो यानी कि कल के बाद का भी अगला दिन। ठीक है, तो सर इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। तो इसका मतलब फ्यूचर से रिलेटेड ही यहां पर भी क्रिया होनी चाहिए, यानी कि इसका लकार में फ्यूचर से रिलेटेड ही कुछ वर्ड चेंज होना चाहिए। तो गच्छति का मतलब होता है जाता है या जाती है। तो है तो भाई प्रेजेंट का फॉर्म हो गया ये तो इसी के लिए क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। और गच्छति को जब आप चेंज करोगे तो आपका ये सेंटेंस, ये वाक्य एकदम करेक्ट होगा। अब वो कैसे, तो देखो पढ़ के देखते हैं। सीता परसव काशीम गच्छति, फिलहाल लिखा है यहाँ पे कि सीता परसों काशी जाती है। अब यहाँ पर जाती है की जगह पे क्या आएगा, परसों काशी जाएगी। तो उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, गमिष्यति। मैंने बोला ना फ्यूचर वाला फॉर्म ये होता है गच्छ धातु, गम धातु का फ्यूचर फॉर्म ये होता है, तो गमिष्यति आ जाएगा। परसों काशी जाएगी, तो ये आ गया सीता परसव काशीम गमिष्यति। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस सेंटेंस के अंदर। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अगर समझ आया है ना तो भाई वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और साथ में कमेंट करके बताना सर आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन यानी कि सब्सक्राइब ऑप्शन के बिल्कुल साइड में एक बेल टाइप का बना होगा, उसको प्रेस करो और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहो फ्यूचर के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।